25 फरवरी 2022। ये कुछ वर्कर्स हैं जिनकी पाइप में जाने से पहले की फोटो है, जहां ये 5 लोग इस पाइप के अंदर गए लेकिन लोटा सिर्फ एक ही। इनके डाइविंग सूट में लगे गोप्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपके हाथों तले पांव कांप जाएंगे। ये लोग समुद्र से 60 फीट नीचे एक लंबे चौड़े क्रूड ऑयल से भरे पाइप में 2 दिन तक फंसे हुए थे, जिससे 4 लोगों की तो वहीं तड़प कर मौत हो गई और इनमें से सिर्फ एक ही पाइप में से जिंदा बचकर आया। ये घटना घटी थी क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ। दिस इज द डेंजरस ब्रेकडाउन ऑफ पारिया डाइविंग डिजास्टर। यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थर्न कोस्ट में एक पेरल पॉइंट नाम के टाउन में एक पारिया नाम की कंपनी लोकेटेड है जो कि फ्यूल की ट्रेडिंग करती है। जिन 5 लोगों के साथ ये कांड हुआ था वो लोग इस कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करा करते थे। उसी दिन ये लोग एक ऐसे पाइपलाइन में काम कर रहे थे जो काफी महीनों से बंद थी। ये एक यूसेफ पाइपलाइन है जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर्स अपना ऑयल अनलोड करा करते थे और इसे बर्थ फिफ्थ भी कहा जाता है। यहाँ से क्रूड ऑयल को पाइपलाइन के जरिए दूसरे हिस्से बर्थ सिक्स में पहुंचाया जाता है जहां ऑयल को रिफाइन किया जाता है। इन वर्कर्स का काम था पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना ताकि ये लोग अपने इक्विपमेंट के साथ अपने काम को कर सकें। इसके अलावा इन्होंने पानी को कम करने के लिए हेविटेट बेल का भी इस्तेमाल किया था। सिंपल भाषा में बताऊं तो हेविटेट बेल पाइपलाइन के अंदर एक एयर प्रेशर छोड़कर सूखी जगह तैयार कर देता है ताकि वर्कर्स इसके अंदर बिना किसी परेशानी के काम कर सके। ये 5 लोग बर्थ 6 से एंटर करते हैं जहाँ इन्हें पाइपलाइन में एंटर करके एयर प्लग को निकालना था, लेकिन जब ये एयर प्लग को निकालते हैं तो इनके साथ बहुत खतरनाक घटना घट जाती है। पानी का एक जोरदार भवंडर आता है और इन्हें पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये इतना जोरदार भवंडर था कि इन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर ले जाके पटक देता है। पाइप सीधा न होने के कारण ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में जाके फंस जाते हैं जहाँ इन्हें थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि यहाँ पर ये सांस ले सकते थे। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां टूट गयी और टॉर्च न होने के कारण वहाँ पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ से निकलने के लिए इन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि जहाँ से ये आए हैं वहीं वापस पहुंचना, यानी कि बर्थ 6 में। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जाना किस तरफ है। अगर वो गलती से गलत रास्ते को चुनेंगे तो वो बर्थ 5 में समुद्र में पहुंच जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट मौत। काफी सोचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिस तरफ इनका सर है वो लोग उसी तरफ जाएंगे। लेकिन एक और दिक्कत थी, पाइप सीधा न होने के कारण कुछ जगह थी जहाँ पर एयर पॉकेट बने थे और ये सांस ले सकते थे, लेकिन कुछ जगह पर पानी ही पानी भरा था जहाँ पर ये सांस नहीं ले सकते थे। अगर वो सांस रोककर आगे जाने की कोशिश करते हैं और आगे जाकर उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिली तो उनकी वहीं तुरंत मौत हो जाएगी। क्रिस्टोफर और फैजल दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले ये लोग आगे जाएंगे और बाहर निकलकर बाकी के तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वो दोनों आगे जाने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद वो दोनों एक एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। वहां पर उनके पैर से एक चीज टकराती है और वो चीज थी ऑक्सीजन टैंक। ऑक्सीजन टैंक की मदद से वो ज्यादा देर तक पानी में रह सकते थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो देख नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक में कितना ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन खत्म होने वाला था तभी उनका पैर एक और चीज से टकराता है और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। लेकिन ऑक्सीजन में वो माउथ पार्ट नहीं लगा था जिसे मुंह में लगाकर सांस ली जाती है, जिस वजह से उन्हें ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा और उनके मुंह में पूरा का पूरा क्रूड ऑयल चले गया। क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो काला होता है, इससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है और अगर ये गलती से मुंह और आंख में चले जाता है तो बहुत तेज जलन होती है। इस वक्त पर फैजल का भी ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अब क्रिस्टोफर को अकेले आगे जाना पड़ेगा। 2 घंटे तक लगातार डाइविंग करने के बाद उसका पैर एक और चीज से टकराता है और वो चीज थी पाइप का बेंड। ये जानकर वो खुश भी हुआ और दुख भी, क्योंकि यहाँ पर बर्थ 6 की ओपनिंग भी हो सकती थी जहाँ से ये बाहर निकल सकता था, या फिर बर्थ 5 की भी ओपनिंग हो सकती थी जिसके चारों तरफ समुंदर है। ऊपर की तरफ पाइप में पानी कम होने के कारण तैरकर बाहर निकलना नामुमकिन था। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। फिर वो पैर से पाइप को ठोकने लगता है और जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम उसकी आवाज सुनती है और चेन डालकर उसे बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलते ही सबसे पहले उसने बोला कि अभी भी मेरे चारों दोस्त पाइप के अंदर जिंदा हैं। ये बात सुनते ही रेस्क्यू टीम अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है और अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यू टीम अंदर जाती तो उनकी भी जान खतरे में हो सकती थी। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर अकेले अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंदर जाने ही वाला था, लेकिन कंपनी ने उसे भी अंदर नहीं जाने दिया। फिर जब क्रिस्टोफर ने पूरी बात रेस्क्यू टीम को बताई तो रेस्क्यू टीम जोर जोर से पाइप को ठोकने लगती है ताकि पता चल सके कि एग्जैक्टली वो लोग हैं किधर। यहाँ तक कि चारों लोग पाइप में मार कर रिस्पॉन्स भी कर रहे थे।
आने वाले 48 घंटे तक पारी कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। फिर उन चारों ने बेचैनी में वहीं अपने प्राण त्याग दिए। एक बड़ी कंपनी ने छोटी सी लापरवाही से अपने 4 वर्कर्स की जान ले ली। इतना होने के बाद भी पारी कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी तो हुई, लेकिन कंपनी के मालिक को कोई भी सजा नहीं हुई और जो चारों लोग मारे गए थे उनकी फैमिली को फाइनेंस कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपए भी नहीं दिए गए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।